हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूँ आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में एप्पल वॉच पर लगा बैन, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण। बीजीएमआई को टक्कर देगा भारतीय कंपनी इंडस का रॉयल बैटल गेम। नए साल में पोको लेकर आएगी एक शानदार स्मार्टफोन सीरीज, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि अगर जल्दी खत्म हो जाती है आपके स्मार्टफोन की बैटरी तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। फिलहाल वक्त है टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों का। टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों में गिनी जाने वाली कंपनी एप्पल को एक बड़ा झटका लगा है। इसका कारण ये है कि यूएस में एप्पल की वॉच को बैन कर दिया गया है। इस लिस्ट में 2020 के बाद से बेची गई ज्यादातर वॉचेस शामिल हैं, जिसमें 6, 7, 8 और 9 सीरीज और अल्ट्रा के साथ साथ अल्ट्रा 2 को भी शामिल किया गया है। इसका कारण इस सभी वॉचेस के एक फीचर को बताया जा रहा है। बता दें कि ब्लड ऑक्सीजन फंक्शन के विवादित पेटेंट के कारण ये बैन लगाया जा रहा है। अमेरिका में इन सभी डिवाइस के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा है, जो बीते मंगलवार से इफेक्ट में आएगा। फैसला अक्टूबर में ही आ गया था कि एप्पल की उन वॉचेस की बिक्री बैन कर दी जाएगी जिसमें इस ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग के विवादित पेटेंट का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग यानी कि ITC ने इस तकनीक के कारण एप्पल वॉच पर बैन लगाया, जिस पर एप्पल ने इसका विरोध करते हुए इसे गलत बताया है। इस सब के बावजूद भी पिछले हफ्ते अमेरिका में एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 की बिक्री रोक दी थी। बता दें कि कंपनी इसके खिलाफ यूएस फेडरल कोर्ट में अपील दायर करेगी। ITC ने इस बैन के लिए 25 दिसंबर तक का टाइम दिया था। इसके बाद एप्पल ऑनलाइन स्टोर पर 21 दिसंबर से और रिटेल स्टोर पर 24 दिसंबर से इनकी बिक्री बंद कर दी गई है। ये बैन क्यों लगा, ये भी जानिए। ये फैसला तब आया था जब ITC के पास शिकायत आई कि एप्पल ने चिकित्सा निगरानी प्रौद्योगिकी कंपनी मैसोमी के पल्स ऑक्सीमेट्री पेटेंट का उल्लंघन किया है। इस शिकायत के आधार पर एप्पल को अपनी वॉच के इंपोर्ट और सेल और बिक्री को बंद करने का आदेश दिया गया था। हालांकि फैसले के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के पास सार्वजनिक नीति संबंधी चिंताओं के आधार पर इस आदेश को वीटो करने के लिए 25 दिसंबर तक यानी 60 दिन का समय था, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस कारण एप्पल के इस डिवाइस को बैन कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि है BGMI को लेकर। गेमिंग मार्केट पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऐसे में BGMI को टक्कर देने के लिए भारतीय गेमिंग कंपनी इंडस बैटल रॉयल ने अपनी क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग में एंट्री ले ली है। अब प्लेटफॉर्म अपने सुपर गेमिंग स्टूडियो प्लेयर्स को अपने टेक फेस्ट 01 प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रहा है, जिससे उन्हें गेम को एक्सपीरियंस करने और उससे बेहतर बनाने में मदद करने का मौका मिलेगा। इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप भी गेम के शौकीन हैं और इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सही मौका है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इंडस की प्राइमरी बीटा स्टेज का आप कौन सा हिस्सा बन सकते हैं। बता दें कि कंपनी इस टेस्टिंग के लिए इंडस डेवलपर्स और कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ प्लेयर्स को इकट्ठा कर रही है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो एक फॉर्म भरकर इंडस के क्लोज्ड बीटा में भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, जो आपको गूगल प्ले आईडी या फिर एप्पल आईडी से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही आपको फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारी, जैसे आपका नाम, डिस्कॉर्ड आईडी, आपके मोबाइल का OS, फोन निर्माता, फोन मॉडल, रैम और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स भरनी होंगी, और आपको सुपर गेमिंग के डिसऑर्डर चैनल से भी जुड़ना होगा। इंडस क्या है? इंडस की बात करें तो ये भारतीय मूल का बैटल रॉयल गेम है, जो दुनिया भर में इंडियन कल्चर का विकास करते हुए दुनिया भर के गेमर्स को इसके साथ जोड़ना चाहता है। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में क्लोज्ड बीटा ट्रेलर भी जारी किया है, जो गेम के मैप्स और कैरेक्टर्स को दिखाता है। अब बात करते हैं पोको की। बजट रेंज में फोन बनाने वाली कंपनी पोको अगले साल एक स्मार्टफोन सीरीज को भारत में लॉन्च करेगी। पिछले काफी समय से इस सीरीज को लेकर फीचर्स की डिटेल सामने आ रही है। अब हाल ही में ब्रांड की तरफ से इसका एक टीजर जारी किया गया है, जिससे ये साफ इंडिकेशन मिलता है कि ये सीरीज आने वाले महीनों में भारत में पेश की जाएगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पोको इंडिया के हेड हिमांशु टंडन ने हाल ही में एक्स अकाउंट पर एक टीजर जारी किया है। इसमें क्रिसमस को लेकर बधाई दी गई और एक्स को दिखाया गया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कंपनी पोको X6 सीरीज लेकर आएगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस सीरीज के तहत 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। उम्मीद है कि सीरीज के तहत पोको X6 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किए जाएंगे। अपकमिंग सीरीज को जनवरी के महीने में लाने की उम्मीद है। इस सीरीज को बजट सेगमेंट में पेश किया जा सकता है। इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे वो भी जान लीजिए।
देखिए, पोको X6 सीरीज के स्पेसिफिकेशंस को लेकर कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इसमें जो उम्मीद की जा रही है वो ये है कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इसमें 6.67 इंच की OLED डिस्प्ले दी जाएगी, जो कि 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ काम करेगी। खबरों की माने तो प्रो मॉडल MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा चिपसेट से संचालित होगा, जबकि बेस मॉडल में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया जाएगा। फोन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 14 पर रन करेगा। बैटरी की बात करें तो उसमें 5000 mAh की बैटरी दी जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया को पायलट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यूजर अपने AI चैटबॉट को एक नई सर्विस के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये ऐप सर्च इंजन बिंग से अलग है और पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ महीने पहले बिंग चैट का नाम बदलकर को पायलट कर दिया था। शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट का AI बिंग सर्च इंजन का पार्ट था, जबकि सर्च रिजल्ट का इंटरफेस चैट GPT की तरह दिखता था। ये फीचर अब भी अवेलेबल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को एक अलग प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रमोट कर रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट को पायलट क्या क्या काम करता है वो भी जानिए। फंक्शनैलिटी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के इस को पायलट में चैट GPT की तरह ही सिमिलर फीचर्स हैं। ये OpenAI के लेटेस्ट GPT-4 मॉडल का फ्री एक्सेस देता है। ये ऐप चैटबॉट के साथ इंटरैक्शन करने की सुविधा देता है। डेल E3 की मदद से इमेज क्रिएट करने के साथ साथ ईमेल लिखने और डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट के इस असिस्टेंट में वॉइस इनपुट देने का ऑप्शन भी मिल जाता है। चीजों को सर्च या एक्सेस करने के लिए ऐप में इमेज और टेक्स्ट इनपुट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। स्मार्टफोन यूजर्स को ज्यादातर काम करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। उनके सामने अक्सर बैटरी को लेकर लेकिन परेशानी आ जाती है। कुछ ही घंटों में वो फोन यूज करते हैं और बैटरी खत्म होने लगती है। लेकिन आपको पता है, आप खुद ऐसी कई मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से बैटरी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। क्या है वो मिस्टेक्स, हम आपको बताते हैं। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपके लिए फोन की बैटरी लंबे समय तक साथ देगी। सबसे पहले आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम रखनी है। कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो हमेशा ही डिस्प्ले की ब्राइटनेस को फुल रखते हैं, जिसका फोन की बैटरी लाइफ पर असर पड़ता ही है, साथ ही वो आंखों के लिए भी सही नहीं रहती। हमें जरूरत के हिसाब से ब्राइटनेस का एडजस्टमेंट रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बैटरी पहले से काफी ज्यादा सही चलने लगी है। दूसरा, स्मार्टफोन में कई बार ऐसे नॉन इम्पोर्टेंट ऐप्स होते हैं जिनका हम यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में काफी ज्यादा बैटरी खा लेते हैं, जिसकी वजह से फोन की बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाती है। इसीलिए ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। तीसरा, हमारे फोन में कुछ सेटिंग्स होती हैं जो ऑन करके रखनी चाहिए। हमें बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन को हमेशा ऑन रखना चाहिए। इसमें अडेप्टिव बैटरी का भी एक फीचर होता है, जिसे ऑन करके रखने से बैटरी कम खर्च होती है। कुछ यूजर्स कीबोर्ड के लेआउट पर वाइब्रेशन सेट करके रखते हैं, जिससे काफी ज्यादा बैटरी खर्च होती है। जी हाँ, ऐसे में आपको बैटरी बचाने के लिए कीबोर्ड साउंड्स और वाइब्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से आपकी बैटरी बची रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले ट्यूसडे को टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।